समस्त आदिवासी समाज की आस्था और विश्वास का वो पवित्र धाम जो आदि अनादि काल से सुरक्षित है, जिसे ना इतिहास के कठिन समय ने झुका सका और ना ही आक्रमणकारी कभी पराजित कर सके। ऐसे पवित्र स्थल के दर्शन करना हमारे लिए केवल आस्था नहीं बल्कि विश्वास और उस इतिहास को जानने की जिज्ञासा भी है जो सदियों से लोगों के दिल में जीवित है। मुझे तो देवमोगरा माता का वो इतिहास जानने में बहुत खुशी होगी जो 1000 से 1200 साल पुराना है, जहाँ कहते हैं कि 12 साल तक लगातार बारिश नहीं हुई थी और उस टाइम पे देवमोगरा माता और उनके जो सगे संबंधी होंगे, मतलब उस टाइम के जो भी राजा और उनके जो आसपास के लोग होंगे, उन्होंने किसी दूसरे राज्य में जाके मदद लेके उनके जो प्रजा थी उनकी हेल्प की थी और आज हमारे लिए देवमोगरा माता बन गई है। आज समस्त आदिवासी समाज देवमोगरा माता को कुलदेवी मानता है, यानी सुनने में कोई चमत्कार या अंधविश्वास लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो वो भी जानना है जो हेलादाब एक पुराना राज्य है, एज इट इज़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो लाइक क्षेत्रफल तो मिलेगा, इतना भी चेंज नहीं आया होगा। वो पहाड़, वो बस्ती जहाँ पे उस समय के देवमोगरा माता और उनके जो भी फैमिलीज और उनके जो भी राजा महाराजा लोग थे वो रहते थे, मैं वो देखना चाहता हूँ वो कैसा दिखता है। मैं हर सफ़र सिर्फ नई जगह देखने या खूबसूरत नज़ारे कैद करने के लिए नहीं करता, बल्कि उन रास्तों में छुपे इतिहास को महसूस करने की कोशिश करता हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है उन कहानियों को समझने की जिन्होंने समय के साथ अपनी पहचान बनाई है। मेरे लिए ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं बल्कि हर जगह के आदर्श, संस्कृति और आत्मा से जुड़ने का एक तरीका है, क्योंकि कुछ सफ़र आँखों से नहीं दिल और सोच से तय किए जाते हैं। यदि आपको भी मेरी जर्नी अच्छी लगती है या फिर मेरे कंटेंट से आपको कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। ये यात्रा हम घर से शुरू कर रहे हैं। कैमरे में दिख रही है ये मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, उसके 2 बच्चे हैं और पीछे मेरे पापा हैं। ये जो मस्की दिख रही है इसको हिजा बोलते हैं और इसमें वो सारी सामग्री है जो देवमोगरा माता को चढ़ाई जाती है। जैसे जैसे वीडियो में कैरेक्टर सामने आते जाएंगे मैं इंट्रोड्यूस करवाते जाऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मेरी फैमिली, बड़े पापा की पूरी फैमिली रहेगी जिसमें शमशेर सोलंकी रहेगा एंड देन मेरा भाई शर्माजी सोलंकी रहेगा। अभी 11:30 बजे है नाइट के और हम आवली यानी कि पार्टी से देवमोगरा के लिए रवाना हो रहे हैं। डिस्टेंस जो टोटल रहेगी वो लगभग 160 किलोमीटर के समथिंग रहेगी, तो सुबह कब तक पहुंचते हैं वो देखते हैं। अभी इस बार देवमोगरा धाम जाने की जो तैयारी है वो प्रॉपर हमने भी प्लान की है, तो उस हिसाब से ही सब कुछ हुआ है। तो हमने गाना भी बनाया है, गाना हम इसमें बीच बीच में एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करेंगे और साथ में कंप्लीट गाना आप सुन सकते हैं। हमारा एक और दूसरा चैनल है सोलंकी क्रिएटर, मैं गाना नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस सॉन्ग को प्रेजेंट किया गया है शमशेर सोलंकी के द्वारा और गायक कलाकार है इसके मनीष चमरे सावरियापानी से और मदद किया है लाल सिंह सोलंकी ने और ये गाना गाया गया है रावत स्टूडियो पार्टी से। बाकी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, हम घर से निकल चुके हैं। देवमोगरा माता के भक्त शमशेर सोलंकी, तुर्नियाबाई, समजी सोलंकी, शर्माजी सोलंकी, प्रकाश जमरे, आदिवासी कुलदेवी जगत जननी देवमोगरा माता के चरणों में सैन्य दाता हम एवं साथ मनीष जमरे। अभी हम एक गांव है छोटा सा अक्कलकुआ, महाराष्ट्र का है, कोई सा नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। यहाँ से जो देवमोगरा की डिस्टेंस बची है अभी वो 43 किलोमीटर बता रही है। मैं प्रूफ के लिए इसमें ये मेंशन कर दूंगा। ये आदिवासी ने अपनी कुले देवी रे देवमोगरा माता हमारा बस्यो रे ओ कति ने चांद देखाई गयो रे चालू रे दादा देवमोगरा धामो मा ओ कति ने चांद देखाई गयो रे चालू रे दादा देवमोगरा धामो मा। आदिवासी ने अपनी कुले देवी रे देवमोगरा माता हमारा बस्यो
5-6 घंटे ट्रेवल करने के बाद में और 160 किलोमीटर चलने के बाद में हम फाइनली पहुंच गए हैं। अभी सुबह के 6 बज गए हैं। एक्सपेक्टेड टाइम 4:30 बजे से 5 बजे तक का था, लेकिन हम आराम से आए तो 6 बज गई है। देवमोगरा धाम में दर्शन करने के मुख्य 3 जगह है, जिसमें सबसे पहला है देवमोगरा माता का मुख्य मंदिर, और दूसरा है एक कुंड जहां राजा पांटा और गांडा ठाकुर महुओं से दारू बनाते थे, और तीसरा है देवमोगरा माता का झूला। इसे देवमोगरा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। हम सबसे पहले दर्शन करने के लिए कुंड पहुंचे, जो राजा पांटा और गांडा ठाकुर के दारू बनाने का स्थान है। यहाँ इसलिए क्योंकि किसी भी मंदिर में या फिर किसी भी दर्शन स्थल पे जाने के लिए हमें सबसे पहले पवित्र होना पड़ता है, और इस जगह पर नहाने की पूरी व्यवस्था है। ये चालू रे मारा भाई, ये चालू रे मारा भाई, ये चालू रे मारा भाई, ये चालू रे मारा भाई। आदिवासी अपने कुले देवी रे, देवमोगरा माता मारा बच्चों रे। सो हमने इस तालाब में नहा लिया है, और आज का गेटअप कुछ ऐसा होने वाला है। साथ में ये गमछा थोड़ा लंबा है, थोड़ा गंदा है, पर ऐसा रखेंगे। ये गेटअप रहेगा, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की। यहाँ पे हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं गुना ज़्यादा चीज़ें ना, मतलब लाइक अपने आप को सरप्राइज़ कर रही है। तो देखते हैं एक एक करके पूरा। सो सही समय पे आए थे हम। अभी उधर से सनराइज़ हो रहा है, और ये वाला तालाब ना ऐसा लग रहा है जैसे इसको जानबूझ के बनाया गया हो, पूरा गोल गोल सा है। और ऐसे जब मतलब आंखों से देख रहे हैं ना, तो वहाँ से ना इधर में लेवल से ना पानी थोड़ा ऊपर लग रहा है इस तालाब में खासकर। और यहाँ पे पानी ना गर्म है, मतलब ऐसा लग रहा है शर्मा जी का कल का पानी मतलब अभी तक ठंडा, वो गर्म ही रह गया, ठंडा हुआ ही नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है ना। बाकी हम कूद रहे पानी में, फिर भी हमारे ना मतलब कांपने लग गए थे, पूरा ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरी चीज़ जो हमें सरप्राइज़ करी वो ये है कि ये बता रहे कि ये घोड़े के पैर है। मतलब क्या बोलना चाहिए, वो सच में कुछ अजीब से हो रहे हैं पूरे, है ना। ये क्या नाम दूँ, क्या बोलना चाहिए उनको पता नहीं, लेकिन ये तो है ये इधर से ये ऐसे निशान है इस ये, और पूरे इधर से इधर ये भी है। मतलब ऐसे तो बोल सकते हैं कि ये एक नॉर्मल नेचुरल होते हैं, लेकिन कभी कभी ना सवाल खड़े कर देते हैं। इधर से भी ये कुछ, मतलब ये तो ऐसे दिख समझिए ना, ऐसे मतलब लाइन से गए पूरे इधर से इधर तक। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा लॉजिकल और सटीक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे यकीन करना पड़ता है। यहाँ आने पर मुझे 3 चीज़ें जो बिल्कुल अलग लगी। सबसे पहले इस कुंड का पानी गर्म था, जबकि ये नाले में है और तालाब जैसा है। वातावरण के हिसाब से इसको ठंडा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरा, ये निशान कहते हैं कि राजा पांटा और गांडा ठाकुर के घोड़ों के पैरों के निशान हैं, लेकिन मानना पड़ा। और तीसरा, ये छोटा सा कुंड, ऐसा कहते हैं कि राजा पांटा और गांडा ठाकुर इसमें दारू बनाया करते थे, और माना जाता है कि आज भी इसमें दारू होती है। आदिवासी अपने कुले देवी रे, देवमोगरा माता मारा बच्चों रे। में में बाल बोलता में हंडे हंडे में खलवाड़ियों में खट्टावाड़ियों में आदिवासी अपने कुले देवी, देवमोगरा माता मारा बच्चों रे। आजकल कोण बोलतो आहे याचं जोड आलो भागो बोड आलो या भेन आठो जोड बोडो भात जान मगालो बाल नखे बरांड तेरू बोलो कोणी मगालो कोणी अब्दो नरे अब्दो खट्टावाड़ियों में ढोर वाछड़ियों में बाल बच्चा में कवन गया पडल्या मोहे फुरक्या बकड्या मुकाटा पेरा भागाटा पेरा जे खाली कोटे बड़े वाटे 12 महीना माटो जोड़ी भागो पड़े शांति अनापो अगला गला वाडो ता होना है जारी दावी जा नामो कोन टुकड़ी तोड़ी खपर पाड़ी भाता तोड़ी भेनो जंटा पाड़ी जेंडो या मनम दांडो काम पूरो को जो खाली कोटे बड़े वाटी चांदो बाल नखे बरांड तेरू बोलो नहीं आपका होता वंडो जो को जान दे
हातमा आरती मुंडे सोनन हिजारी देव मंगेरा धामे आमो चाल्या रे हातमा आरती मुंडे सोनन हिजारी देव मंगेरा धामे आमो चाल्या रे आवलीसे समसर भाई वर दुनिया भाई देव मंगेरा धाम चाल्या साधू सजो सोमजी सोलंकी शर्माजी सोलंकी प्रकाश डोंगरे यहाँ पे दर्शन करने पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे जो भी होता है वो लालच के परे होता है। यहाँ तक कि राजा पांटा और गांडा ठाकुर का मंदिर तक नहीं है, जो भी है सब कुछ नेचुरल है। और शायद इसीलिए माता देवमोगरा और राजा पांटा और गांडा ठाकुर को आदिवासियों के देवता कहा गया है। राजा पांटा और गांडा ठाकुर की कहानियों को और उनके इतिहास को और ज़्यादा जानने की कोशिश करूंगा तो मेरे वीडियो का फ्लो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, इसलिए अब हम सीधा माँ देवमोगरा के मेन मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। हातमा आरती मुंडे सोनन हिजारी देव मंगेरा धामे आमो चाल्या रे चाल्या देवे मंगेरा ओ कतिने चांद देखे गयो रे नवला सालम चाल्या देवे मंगेरा यावली गावो वालो समसर सोलेंकी को देव मंगेरा धाम आउजु दर्शने करे ने रे देव मंगेरा धाम आउजु दर्शने करे ने रे देव मंगेरा माता आदिवासी माता छे मारा भाईसो सोबत से विनती छे कि देव मंगेरा माता दर्शन करने जरूर आऊंगा। सो बेसिकली हमने कल नाइट में बोला था कि हम महाराष्ट्र जा रहे हैं। नहीं गुजरात एक्चुअल में ये गुजरात में है, हालांकि महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर पे ही होगा। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये नर्मदापुरम है या नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदापुरम या नर्मदा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। और वो वाला था तो वो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट था जो महाराष्ट्र का था अलग। सो बेसिकली ये 50 रुपये का प्रसाद बना है, एक नारियल है, अगरबत्ती है, फिर कुछ का माला है और कुछ प्रसाद है। 50 रुपये का ये इन्होंने अलग से चुनरी ली है। ठीक है, इतना चलता है। पर हम जितने भी आए सबने लिए तो 7 और 8 हो गए हैं। नहीं दे हाँ हो गए। अब जाएंगे हम मंदिर में दर्शन करने। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है क्योंकि ये ना गुजरात प्रशासन निगम द्वारा नर्मदा इस्ताना कुछ तो अब हम जाएंगे अंदर। इतनी भीड़ नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे क्या पता है, लेकिन वो जो रेलिंग वगैरह बनाई है वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा, तो भीड़ नहीं होगी। लोक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले दापमंडल क्षेत्र में एक किसान की 7 बेटियां थी। उनमें से चौथे स्थान की और अत्यंत सुंदर एक बेटी थी जिसका नाम पांडुरी था। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता के कारण उनकी बड़ी बहनों की शादी में बाधा आ रही थी। अपनी बहनों के प्रति प्रेम और त्याग की भावना से पांडुरी ने घर छोड़कर जंगल चली गई। बाद में उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख और कठिनाइयों से जूझने लगे। ऐसे समय में पांडुरी ने भूखों को अन्न दिया, दुखियों का सहारा बनी और लोगों के जीवन की रक्षा की। आदिवासी की ये जो घिंचरी होती है, जो हमारे घर में भी होती है, सागौन की होती है, और ये भी आई होप सागौन की होगी। यहाँ पे कुछ मान वगैरह होती है, वो चढ़ाते हैं ऐसा बोल रहे हैं। धीरे धीरे लोगों ने उनमें केवल एक साधारण कन्या नहीं बल्कि मातृशक्ति का स्वरूप देखना शुरू कर दिया। यही पांडुरी आगे चलकर यहाँ मोगी माता और देवमोगरा माता के नाम से पूजी जाने लगी।
शायद यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु देवमोगरा धाम आते हैं। उनका विश्वास है कि जो माता कभी भूख से तड़पते लोगों की रक्षक बनी थी, वे आज भी अपने भक्तों को निराश नहीं लौटाती। कल तक जो पांडुरी एक साधारण बालिका थी, आज वही समस्त आदिवासी समाज की पालनहार माता के रूप में पूजी जाती है। देवमोगरा धाम की इस कथा से मुझे एक गहरी सीख मिलती है। देवता स्वर्ग से नहीं उतरते, वे अपने कर्मों से देवत्व प्राप्त करते हैं। त्याग, समर्पण, करुणा और अपने लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही एक साधारण इंसान को पूजनीय बना देता है। शायद भगवान बनने के लिए चमत्कार नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जिया गया जीवन चाहिए। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और हमारा खाना बन के तैयार हो गया है। इधर ये दाल बन गई है और उधर से वो बाटी है, थोड़ी गंदी गर्दी कर दी है हमने, उसको सेक के कर लेंगे और अभी खाएंगे। हम बाकी चीज़ें नॉनवेज भी बनाए हुए हैं, लेकिन वी डोंट ईट, सो वी आर नॉट गोइंग टू शो देम, सॉरी दैट वन। इसलिए हम ये वाली चीज़ें ही बताएंगे कि हम तो यही खाने वाले हैं। तो रही बात हमारी लाइक यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो देखने की, और जो आसपास की चीज़ें हैं वो हिस्ट्री को मैच करने की जो हमारी कोशिश है वो जारी है। अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो कहानी में बताया जा रहा था और जो मतलब बताई जा रही थी चीज़ें, वो यहाँ पे है, एग्जैक्ट है। हालांकि कुछ पेड़ ऐसे है, जैसे ये वाला जो पेड़ है ना, ये ऐसा लग रहा है काफ़ी पुराना होगा। मतलब जितना कहानी है उतने हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन है तो हिस्टोरिकली है, मतलब जो बहुत ज़्यादा पुराना है। और उसके साथ में ना आसपास में ना पूरा जंगल भी बहुत ज़्यादा है और पहाड़ी क्षेत्र भी है पूरा, तो मैं भी अपन मतलब मैक्सिमम चीज़ें ना मैच करें। इस प्रस्तुति की लेंथ 4 मिनट की है, आप चाहे तो आगे स्किप कर सकते हैं। 23 मिनट 18 सेकंड से हम आगे का सफ़र जारी रखेंगे।
देव मोंगेरा सबसे पहले हमारा जो विजिट था वो कहाँ पे था? राजा पांटा है ना, राजा पांटा और गांडा ठाकुर का जो दारू वारू बनाते थे वहाँ पे। देन हम सेकेंड देव मोगरा माता का जो मेन मंदिर था उसमें विजिट किए थे। अब ये थर्ड मंदिर है, इनका नाम हमें अभी तक नहीं पता है लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पर बहुत प्यारा लग रहा है वैसे। ये वो है शर्मा जी जो देव मोगरा क्या बोलना चाहिए, वाटरफॉल था ना, वो वाला है शायद। हाँ वाटरफॉल ही है। हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाटरफॉल वाव, मतलब यहाँ से ये पानी आ रहा है और पूरा साफ पानी होगा ये, है ना, उधर से आ रहा है तो हम पानी बेसो खाता भी लो। चल उधर ऊपर देख के आते एक बार। ये बारिश के टाइम पे ना कितना भयंकर हो जाता होगा पूरा। इधर देख के आते चल। यस भाई यहाँ पे गुफाएं है, मतलब सारी चीजें देखने लायक है। अपन दिन में इधर क्यों नहीं आए रे? काफी शांति है यहाँ पे। अपने को पता ही नहीं था कि इधर इधर आना भी था। यहाँ पे भी मंदिर की ये तो काफी खूबसूरत लग रहा है यार। इधर से चढ़े ऊपर, चल मंदिर दर्शन कर लेते, देन वापस से आएंगे अपन। तो फिलहाल हम ऊपर नहीं जा रहे, मतलब अभी ऊपर जाएंगे, पर वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो साथ में हम भी कर लेते हैं, क्योंकि हम बड़ों के साथ में आए हैं ना, तो प्रसाद वो चढ़ाएंगे और हम आशीर्वाद मांगेंगे काइंड ऑफ। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी
नहीं ज़्यादा नाम आप पूरी कौन है ये कहते हैं जब देवमोगरा माता को उनके मतलब फैमिली या फिर कोई टॉर्चर करता था तो या फिर ऐसा कुछ है कि वो झूला झूलती थी माता बोले ना, जब उनके बाल्यकाल में या फिर जब वो होंगे तो उसके उनके ज़माने में, तो ये वाला वो पेड़ है। अब यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये वाले पेड़ पे ना वो लगे हुए कुछ मतलब जैसे रस्सी वस्सी बांध के ना छोड़ देते हैं तो फिर वो वैसा वाला, लेकिन ये पेड़ ना सच में लग रहा है कि काफ़ी पुराना होगा क्योंकि उसके अंदर से वो जो जड़ें है ना वो ऊपर तक चली गई है। इस सेम इस पेड़ के भी, और अंदर से पूरा खोखला हो चुका है, जो तना है वो जड़ में बदल गया है और छोटा ही नहीं बहुत ऊपर तक बदल गया है पूरा, इधर में भी। और सच में हाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब ना वो क्या बोलते हैं, लग रहा है कि हाँ ये सच में एक लाइक उस जमाने का होगा, पुराना ही होगा। यहाँ भी ओहो, ये देवमोगरा माता वाटरफॉल भी है यहाँ पे। और क्या सच में यार मुझे यहाँ यकीन हो गया कि हाँ जो हमने ग्रंथ सुने थे, पढ़े तो नहीं थे, सुने थे, और जो माता की कहानियाँ पढ़ी थी ना वो सच में होगी। यहाँ से मैं विश्वास कर सकता हूँ। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ट्रस्ट करना नहीं करना वो आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से ट्रस्ट हो गया। एंड सेम आगे भी कुछ और दिख रहा है, मतलब एक देखो ना यार, ये अभी भी इतना प्यारा लग रहा है एकदम। और इधर से वो माँ दुर्गा की फोटो, सॉरी उनकी मूर्ति है, प्रतिमा। हाँ, हम कुछ बोलने जाएंगे तो हो सकता है गलती हो जाए और कुछ, तो माँ तो हमें माफ़ कर देगी बच्चे समझ के। बाकी किसी को बुरा लग जाए तो वो भी माफ़ कर दीजिएगा। बाकी आप व्यू देख सकते हैं। सो मुझे यहाँ आने के बाद में वो जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, वो जो माँ देवमोगरा की गाथाएँ गाई जाती थी, उन सबको ना चाहते हुए भी मतलब यकीन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वो सारे साक्ष्य अवेलेबल है। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आगे विजिट कर सकते हैं और कुछ बातें ये भी बताएगा। चल ब्रो बताना थोड़ा सा। जैसे कि पुराने ज़माने में जो हिलाडाप एक राज्य हुआ करता था और वहाँ की जो आदिवासी समाज की एक बेटी थी जो कि अभी हाल में आदिवासी समाज की आराध्य कुल देवी बन चुकी है, तो ये बहुत गर्व की बात है। हाँ, अब इतिहास में क्या रहा होगा हम पूरा हकीकत नहीं जानते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ,
जो हमें बताया गया था, जो हमें सुनाया गया था, जो कहानियाँ बताई गई थी, हमें सुनाई गई थी, उसके सारे साक्ष्य अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो लोग झूठ बोले होंगे या फिर किसी बात को गलत तरीके से बोले होंगे। मैं यहाँ आने के बाद में ना पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया हूँ। और जो वो बोलते हैं ना, हेलाडाब एक राज्य था, उस राज्य में राजा हुआ करते थे, वो राजा भी यहाँ पे मतलब ना उनके भी साक्ष्य अवेलेबल है। उसके बाद में जो देवमोगरा माता है वो किसी एक परिवार की बेटी थी, और तो वो कैसे उनकी जो मतलब स्टोरी है ना, मतलब पूरी जो कहानी है उनकी, वो भी अवेलेबल होगी। मुझे इतना पूरा पता नहीं है तो मैं शायद नहीं बता पाऊँगा, लेकिन किसकी डिमांड रही तो मैं सच में उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो मैं बता दूँगा। कोशिश पूरी करेंगे। हाँ, कोशिश पूरी करेंगे कि एक भी कमेंट आ गया कि हाँ इसके बारे में और जानकारी हो सकती है क्या, तो मैं उसको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताऊंगा। और अगर अगेन विजिट करना पड़ा तो मैं विजिट भी करूंगा, बट शर्त कि यार बारिश में आऊँगा तो मानसून के टाइम पे ये मतलब माहौल कितना अच्छा होगा है, नेचर यहाँ का देखने इन्वायरमेंट लायक कितना रहेगा। प्यारा होगा। अभी में ये इतना अच्छा लग रहा है। अभी ऊपर जाएंगे हम, ऊपर भी कुछ है लग रहा है। हाँ, ये देवमोगरा माता वाटरफॉल है। वैसे हमको लगा था कि पूरा एक दिन है तो टाइम बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि हमें टाइम बहुत कम मिला है, इसी टाइम में हमको सब कुछ कवर करना होगा। यहाँ पे तो और बहुत कुछ है। अंदर से लेना। चलो નથી આ તમારું सो आफ्टर विजिटिंग 3 प्लेसेस, यानी कि जो सुबह वाले मॉर्निंग में गए थे वो, फिर मेन मंदिर, और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में हमारा जो टूर था वो कंप्लीट होता है। पूरी तरीके से सक्सेस हुआ। और लास्ट वाला तो बहुत मज़ेदार रहा। मतलब हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हमें हर एक स्टेप पे सरप्राइज करता रहा। और ये वाला तो भाई क्या व्यू है पूरा। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि सच में कहीं भी जाओ ना तो हमें मतलब सारी चीज़ें साथ में लेके चलना चाहिए। कुछ प्रश्न, कुछ विश्वास, कुछ आस्था, कुछ परंपरा, कुछ संस्कार और कुछ डाउट भी लेके चलना चाहिए, ताकि हमारा जो सफ़र है वो सफल हो सके। देवमोगरा वाटरफॉल एक नेचुरल व्यू है। साथ ही यहाँ पे माता देवमोगरा, राजा पांटा और गांडा ठाकुर की पूजा होती है। साथ ही यहाँ पे 2 पेड़ ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने लगते हैं। माना जाता है कि इन पेड़ों पर माता देवमोगरा झूला झूलती थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मैं मिलूँगा एक और ऐसे सफ़र में, तब तक के लिए जय माँ देवमोगरा।